चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ब्याज दरें बढ़ाई। बेस रेट में 0.10% का इजाफा, लागू हुई नई दरें। संसद में केंद्र सरकार ने किया दावा, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में कम हुई आतंकी घटनाएं। बीजेपी ने शुरू किया सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान, यूपी को नंबर 1 बनाने का लिया संकल्प। किसानों के हित में केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय। कोरोना वैक्सीनेशन के तहत देश को 87% वयस्क आबादी को एक डोज, 55.7% को दोनों डोज लगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुई कई दिग्गज नेता। किसान नेता राकेश टिकैत ने फतेह मार्च निकालकर किसानों के साथ की घर वापसी, स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजा सिसोली। किसानों को मिलेगी 12 डिजिट की यूनिक ID, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में होगी आसानी, जानिए क्या है सरकार की योजना। कुन्नूर में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, PM मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने जताया दुख। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर WHO ने दी चेतावनी, कहा मौतों की संख्या में हो सकता है इजाफा। वैक्सीनेशन को लेकर गूगल सख्त, कर्मचारियों से कहा नियमों का पालन नहीं करने वालों को कर दिया जाएगा बाहर। वाराणसी के बाद अयोध्या में जुटे बीजेपी शासित राज्यों के CM और डिप्टी CM भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के साथ किए रामलला के दर्शन। पंजाब चुनाव के लिए 15 दिन में तैयार होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू से मांगे सुझाव। CM योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों को दिया बड़ा उपहार, वित्तीय अधिकार व मानदेय बढ़ाने की घोषणा। अमेरिकी कंपनी फाइजर का दावा, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ हमारा टेबलेट 90% कारगर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जया बच्चन ने कहा यूपी में चुनाव है इसलिए अजय मिश्रा पर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, NCB ऑफिस में हर हफ्ते नहीं देनी होगी हाजिरी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,984 नए केस आए सामने, कल की तुलना में 20.7% ज्यादा। दिल्ली की हवा में घुला और जहर, बर्फीली हवाओं के बीच लुढ़का पारा AQI पहुंचा 346 के पार। संसद में लखीमपुर खीरी और सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने किया हंगामा, दोनों सदन हुए स्थगित। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, कहा भारत आपका हमेशा आभारी रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर 50वें विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। महाराष्ट्र, राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले आए सामने, देश भर में 65 हुई कुल मरीजों की संख्या। विराट कोहली रोहित शर्मा विवाद की खबरों पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्पोर्ट्स सुप्रीम स्पोर्ट्स से बड़ा कोई नहीं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर राहुल गांधी का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश, केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। कोविड पैनल चीफ डॉक्टर VK पॉल ने चेताया, कहा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर बेअसर हो सकती है हमारी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 IPS अफसरों का हुआ ट्रांसफर। लखीमपुर हिंसा पर केंद्र सरकार का पलटवार, गलत सूचनाएं न फैलाएं विपक्ष, अभी जांच नहीं हुई है पूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म छोड़कर जाने वालों को घर वापसी की दिलाई शपथ, कहा अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए करे काम। ममता बनर्जी के बिना विपक्ष का थर्ड फ्रंट, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर हुआ मंथन, TMC को नहीं मिला न्योता। गोवा में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का PM मोदी पर हमला, कहा चुनाव आते ही करने लगे गंगा स्नान। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला केस, 7 साल का बच्चा नए वेरिएंट से मिला संक्रमित। ग्लोबल कंपनियों में शीर्ष पदों पर भारतीयों का दबदबा, फ्रांस की लग्जरी ग्रुप सनेल की CEO बनी भारतीय मूल की लीना नायर। लखीमपुर खीरी केस में पत्रकारों के सवालों पर बुरी तरह भड़के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टेनी दिल्ली तलब।
पाकिस्तान ने 112 भारतीयों को पंजाब प्रांत में हिंदू मंदिर जाने के लिए वीजा किया जारी। पेगासस जासूसी मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को किया तलब, अधिसूचना की मांगी जानकारी। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव परिणाम में बहुमत पाने से चूकी भाजपा, कांग्रेस ने जीती 11 सीटें। क्रिकेटर हरभजन सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा, नवजोत सिंह सिद्धू ने शेयर की संभावना भरी तस्वीर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की लगी रोक। पेटीएम पेरेंट कंपनी कम्युनिकेशन के शेयर में आई भारी गिरावट, निवेशकों को हुआ 10,000 करोड़ का नुकसान। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर ईवी सोल हुआ लॉन्च, 120 किलोमीटर की रेंज के साथ मिलेंगे कई एडवांस फीचर्स। आईएमडी का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के इन हिस्सों में होगी भारी बारिश, शीतलहर के चलते की संभावना। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का शेड्यूल हुआ जारी, भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। रोहित से अनबन के बीच कोहली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वनडे सीरीज के लिए तैयार, बीसीसीआई को आराम के लिए नहीं बोला। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई, बेस रेट में 0.10% का इजाफा, लागू हुई नई दरें। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला लिया। अब नई ब्याज दरें 0.10% बढ़ जाएंगी। इसी के साथ प्राइम लेंडिंग रेट को भी बढ़ाने का फैसला लिया और यह 10% से 12.30% कर दी गई है। बेस रेट में भी 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया। अब यह नई दर 7.55% होगी। एसबीआई के मुताबिक बेस रेट बढ़ने का असर ब्याज दरों पर देखा जाएगा। बेस रेट में वृद्धि के साथ ब्याज दरें पहले से महंगी हो जाएंगी और लोन जैसे प्रोडक्ट पर अधिक ब्याज देना होगा। स्टेट बैंक ने कहा कि वह सभी अवधि के लेंडिंग रेट को मार्जिनल कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं करेगा, ये रेट पहले की तरह बने रहेंगे। एसबीआई का होम लोन सेक्टर में कुल 34% मार्केट पर हिस्सा है। एसबीआई करीब 5 लाख करोड़ तक का लोन बांट चुका। एसबीआई का टारगेट है कि 2024 तक इस आंकड़े को 7 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। संसद में केंद्र सरकार ने किया दावा, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में कम हुई आतंकी घटनाएं। जी हां, केंद्र सरकार ने संसद में दावा किया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। सरकार ने संसद में इससे संबंधित आंकड़े भी पेश किए। गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी घटनाएं कम हुई। मौजूदा आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल आतंकी घटनाएं घटकर 206 हो गई, जो 2019 में 255 थी। दरअसल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल का जवाब देते हुए इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को जिस उद्देश्य से हटाया गया था उसका असर दिख रहा है। नित्यानंद राय ने बताया कि अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में काफी सुधार हुआ। खास बात यह है कि यहाँ आतंकी घटनाओं में कमी दर्ज की गई। इसके साथ ही घाटी में सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया गया। बीजेपी ने शुरू किया सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान, यूपी को नंबर 1 बनाने का लिया संकल्प। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता के सुझावों पर अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। इसके लिए यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से किया। पार्टी का दावा है कि यह सबसे बड़ा संकल्प पत्र अभियान होगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले हमने विपक्षी पार्टियों की तरह घोषणा पत्र नहीं जारी किए, बल्कि संकल्प पत्र को जारी किया था। इसी संकल्प के साथ वर्ष 2017 में हम जुड़े थे और उसे पूरा करने का कार्य किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी ने बताया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया गया। इसी विजन के साथ प्रदेश वासियों से उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और सुझाव विभिन्न माध्यमों से एकत्रित किए जाएंगे। आकांक्षा पेटी के माध्यम से समाज के सभी वर्गों से उनके सुझाव लेने के लिए विधानसभा स्तर तक कार्यकर्ता जाएंगे। किसानों के हित में
केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसमें 93,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए PLI योजना की भी मंजूरी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य भी UPI के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की मंजूरी दी गई। किसानों के हित में लिए गए फैसले को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार का बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से देश के 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। इस योजना में जो और परियोजनाएं जुड़ेंगी उससे लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। किसानों को मिलेगी 12 डिजिट की यूनिक ID। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में होगी आसानी। जानिए क्या है सरकार की योजना। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि देश के किसानों को स्पेशल पहचान पत्र देने की प्रक्रिया में सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक 11 करोड़ 5 लाख किसानों में से लगभग 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस तैयार हो चुका, जिन्हें 12 अंकों का पहचान पत्र दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस विशिष्ट पहचान पत्र की मदद से किसानों की कई सारी समस्याएं हल हो सकेंगी। इसके माध्यम से किसान केंद्र व राज्य सरकारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी झंझट के पा सकेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहचान पत्र बनाने की योजना में eKYF के माध्यम से किसानों के सत्यापन का प्रावधान। इससे विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों और दफ्तरों में बार-बार भौतिक दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को प्रधानमंत्री कल्याण निधि योजना से हर साल 3 बार 2-2 हजार रुपए की बराबर किस्तें दी जाती हैं, उन सभी किसानों को इस ID का लाभ प्राप्त होगा।